ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हमास और इजराइल की गाजा में, वो अब यहाँ पे स्पिल ओवर हो रही है, अरेबियन सी में आ गई है। अगर टैंकर में ऑयल आग लग जाती, ऑयल स्पिल हो जाता, फिर क्या होता? अगर हमास की बात आती है तो सारे इस्लामिक कंट्रीज या एक साथ हो जाते हैं, या जो न्यूट्रल भी हैं वो तटस्थ रहते हैं। अटैक जो इंडोनेशियन शिपिंग के ऊपर होते हैं, ये अलग चैप्टर है, ये इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। हमारी सॉवरेनिटी का हनन हुआ है कि हमारे एरिया के अंदर आपने एक शिप को अटैक किया, चाहे किसी का भी शिप हो। कमर्शियल जहाज की घटना की जो एक बहुत चिंताजनक विषय बन जाता है, पर उससे चिंताजनक ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हमास और इजराइल की गाजा में, वो अब यहाँ पे स्पिल ओवर हो रही है, अरेबियन सी में आ गई है, और इनके सपोर्टर सारी दुनिया में हैं। तो ये वहाँ पे नहीं है, इनके सपोर्ट आप देखेंगे। अगर हमास की बात आती है तो सारे इस्लामिक कंट्रीज या एक साथ हो जाते हैं, या जो न्यूट्रल भी हैं वो तटस्थ रहते हैं, वो ज़्यादा एक्शन की बात नहीं करते। और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मिलके ये कहानी डालने की कोशिश कर रही हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है। जो भी है, ये अलग से इस इक्वेशन को सुलझाया जाए। पर क्वेश्चन ये है, ये अटैक जो इंडोनेशियन शिपिंग के ऊपर होते हैं, ये अलग चैप्टर है, ये इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। वर्ल्ड मरीन बॉडीज इनको और यूनाइटेड नेशंस को इस बात पे चिंता करनी चाहिए। इसके ऊपर यूएन क्लॉज के ये बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। ये सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए हर एक कंट्री के पास में अपने एसओपीज हैं। ये हमारे ईईजेड के अंदर अटैक हुआ है, इसका मतलब हमारी सॉवरेनिटी का हनन हुआ है कि हमारे एरिया के अंदर आपने एक शिप को अटैक किया, चाहे किसी का भी शिप हो। हालांकि इसमें 20 इंडियंस थे, वो ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, ना इंडियंस ना फॉरेनर्स जो भी हैं। शिप भी कोई इतना ज़्यादा शायद डैमेज नहीं हुआ होगा, पर ये टैंकर था। अगर टैंकर में ऑयल आग लग जाती, ऑयल स्पिल हो जाता, फिर क्या होता? मेरीन डिजास्टर हो जाता अरेबियन सी में। एक फुल फ्लेजेड टैंकर का ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सारी मेरीन लाइफ की नष्ट होने की बात आ जाती। इस बात के में भी बड़ी चिंता है। तो ये सारी के सारा जो विषय है, ये बड़ा, तो हमको भारत की सरकार को अब देखना है कि हम कितने चौकस हैं। अब ये मिसाइल फायर हो रही थी, ये मिसाइल क्या फायर हुई है? ड्रोन से, या इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, कौन सी मिसाइल थी? हालांकि ड्रोन बोला जा रहा है। ड्रोन से कौन से ड्रोन से? बड़ी मिसाइल थी या छोटी मिसाइल थी? क्योंकि छोटे ड्रोन हैं, उनकी मिसाइल इतनी बड़ी नहीं होती जैसे रीपर की वगैरह की होती है, प्रेडेटर की होती है। अगर प्रेडेटर की मिसाइल होती तो फिर वो बात दूसरी होती। हमें पता करना पड़ेगा। और हमारे को मिसाइल इंटरसेप्शन, ड्रोन इंटरसेप्शन की टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है कि नहीं, मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। पर अगर नहीं है तो होनी चाहिए, और कहाँ लगानी चाहिए, किसको कमांड कर कंट्रोल उसको करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें चौकस होनी चाहिए। और हमारे कोस्ट गार्ड को और चौकस हो जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर कि कहाँ से अटैक आया है। अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है, और कि यहाँ पे अटैक चल रहा है और बीच में वो अपनी ही कोई कहानी छोड़ दे। तो ये सारी की सारी इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से सॉल्व करना पड़ेगा।